हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी जिनसे पहली बार जुड़े हैं संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंचे। दोस्तों आज का वीडियो काफी खास होने वाले थी। आप भी आपके मध्य प्रदेश में 2022 में होने वाले असिस्टेंट ग्रेड 3 अर्थात सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट और डेटा एंट्री ऑपरेटर में दोस्तों तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आज का वीडियो में दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हां दोस्तों, जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कई विद्यार्थियों के मन में संशय था, डाउट था कि भाई सर सहायक ग्रेड 3 या असिस्टेंट ग्रेड 3 में सीपीसीटी जो चाहिए रहती है उसमें हिंदी या अंग्रेजी दोनों हमारे लिए जरूरी है, या फिर सिर्फ हिंदी यदि हमने क्वालिफाई करके रखा है या अंग्रेजी हमने क्वालिफाई करके रखा है तो क्या हम इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। तो आज का वीडियो में दोस्तों इसी संदर्भ में हम आपके लेकर आए यूट्यूब पर सबसे पहली बार, तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। चलिए तो अब बिना समय गवाए क्या ऑफिशियल अपडेट है इसके बारे में वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, बात करें कि सितंबर माह में आप सभी जानते हैं सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट और डेटा एंट्री ऑपरेटर में दोस्तों एग्जाम होने वाला है, जो कि लंबे अरसे के बाद आपको ये वैकेंसी मध्य प्रदेश में पुनः दिखाई देने वाली। लास्ट बार एग्जाम 2018 में हुआ था। तो बात करें इस ऑफिशियल अपडेट की, असिस्टेंट ग्रेड 3 हेतु सीपीसीटी हिंदी अंग्रेजी किसमें आपके पास होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट में आपको बता रहा हूं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन का हमारे पास एक लेटर जिसमें लिखा है शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यालय अधिकारी, जिला पंचायत मध्य प्रदेश। देखिए विषय इसका क्या रखा गया है कि शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाण पत्र हेतु कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण के संबंध में, अर्थात मध्य प्रदेश में जो आपके डिपार्टमेंट है वहां पर सीपीसीटी कहां पर और किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना है उसके संदर्भ में दोस्तों आपका ये लेटर है। आगे देखिए पूरी खबर यहाँ पर क्या दिखाई दे गई है कि संदर्भित परिपत्र दिनांक 24/1/2017 द्वारा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा, जिसे हम सीपीसीटी के नाम से जानते हैं, में देखिए इंग्लिश टाइपिंग की न्यूनतम गति आपकी 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। वहीं पर हिंदी टाइपिंग की गति 20 वर्ड पर मिनट में दोस्तों निर्धारित की गई है। उक्त निर्देशों से यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि सहायक ग्रेड 3 अथवा समकक्ष पदों के लिए सीपीसीटी में अंग्रेजी एवं हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाइड होना आवश्यक है। इस संबंध में देखिए स्पष्ट कर रही है यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बताया जा रहा है कि देखिए राज्य सरकार द्वारा सहायक ग्रेड 3 एवं समकक्ष पदों के लिए हिंदी टाइपिंग अनिवार्य किया गया है। जी हां दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि सीपीसीटी आपके पास है तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो कंपलसरी लिखा गया है कि हिंदी टाइपिंग इसमें अति आवश्यक है, किंतु अंग्रेजी टाइपिंग यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। किंतु आगे की खबर पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है इसलिए सहायक ग्रेड 3 और आगे आप देखेंगे सहायक ग्रेड 3 अथवा समकक्ष पदों के लिए सीपीसीटी परीक्षा में हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण होना अनिवार्य, अंग्रेजी नहीं। इसलिए यदि सीपीसीटी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में नॉट क्वालिफाई रहता है तो वह राज्य शासन में सहायक ग्रेड 3 व अन्य समकक्ष पद के लिए अनर्ह नहीं होगा। जो अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में क्वालिफाइड है तो उसे अतिरिक्त योग्यता में दोस्तों देखिए एडिशनल माना जा सकता है। किंतु यदि किसी पद के लिए अंग्रेजी टाइपिंग आवश्यक है तो फिर ऐसी स्थिति में देखो आपको अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग की दोस्तों अनिवार्यता रहेगी। अर्थात यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि यदि आपके पास देखिए सीपीसीटी जो कि वर्तमान में 7 साल की वैलिड मानी जाती है, तो सीपीसीटी आपके पास हिंदी में यदि आपने क्वालिफाई करके रखी है दोस्तों, तो ये गोल्डन सुनहरा मौका आपके पास है। आप सहायक ग्रेड 3 जो कि सितंबर में होने वाला है इस एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बता दूं, देखिए कुछ पदों में यदि अंग्रेजी मेंशन कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में आपके पास दोनों होना चाहिए, किंतु यहाँ पर फिर से मैं कह रहा हूँ हिंदी सबसे महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी नहीं भी है तो एक बार चल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखिए इस एग्जाम में अंतिम बार ये हमारे मध्य प्रदेश में 2018 में हुआ था, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में दोस्तों मेरी 5वीं रैंक लगी थी। जैसा आप मेरे डिस्प्ले स्क्रीन पर कुछ देर बाद देखने वाले हैं, पूरी मार्कशीट में अपने सामने साझा कर रहा हूं और मैंने क्या स्ट्रेटजी रखी थी, साथ ही साथ 2022 में आप किस प्रकार पढ़ें कि भाई 100% आपका एग्जाम में दोस्तों सिलेक्शन हो जाए। चलिए दोस्तों, तो आगे खबर जानते हैं। मैं यहाँ पर इस 2018 में देखिए 2018 में जब ये पेपर हुआ था, जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 का स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर का। तो भाई इस एग्जाम में 100 में से 84 नंबर मेरे आए थे और इसी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में मेरी 5वीं रैंक आई थी, जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में मेरिट में मेरा 5वां स्थान है और मुझे जिस विभाग में भाई साहब मेरा चयन हुआ था वह था
मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल। जी हाँ दोस्तों, वल्लभ भवन भोपाल में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, पूरे मध्य प्रदेश में 5वीं रैंक आई थी। तो ये लास्ट टाइम मध्य प्रदेश में ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ था व्यापम का 2018 में। अब जाके 4 साल बाद भाई साहब 2022 में ये अप्रैल में से। तो सबसे पहले बात करें 2018 में आपका ये जो पेपर हुआ था, ये हुआ था मैं दोस्तों देखिए ऑनलाइन आवेदन की जो फॉर्म की जो तिथि दी गई है 22/6/2018 को ये पेपर हुआ था आपका। इसके फॉर्म भरने की आपका एग्जाम फॉर्म आए थे, साथ ही साथ एग्जाम जो तारीख हुई थी ये आपका 28-29/7/2018 इसका पेपर हुआ था। वहीं पर बात कर ले देखिए स्टेनोटाइपिस्ट की, सहायक ग्रेड 3 की। देखिए सहायक ग्रेड 3 के जो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, ये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए, डीसीए पीजीडीसीए या फिर आईटीआई का कोपा सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैप आईटी विभाग के द्वारा इसमें सीपीसीडी भी मांगी जाती है। अब देखिए सीपीसीडी कुछ पोस्ट में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों मांगते हैं, कुछ में हिंदी मांगते हैं और कुछ में आपका अंग्रेजी मांगते हैं। जिसे हम बात करें यहां पर स्टेनोटाइपिस्ट की, तो यहां पर इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्वालिफिकेशन लिखा गया है और ये इससे संबंधित क्वालिफिकेशन है। फिलहाल ओवरऑल यदि बात करें तो आपके इसके लिए 12th पास होना चाहिए, डीसीए पीजीडीसीए 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ सीपीसीडी आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। चलिए अब बात करें 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो उस समय जो कुल पद इसमें आए थे वो 2714 इसमें कुल पद मेरे साथियों थे। अब इस बार भी अच्छे खासी वैकेंसी आने वाली है, तो किस प्रकार से आपको इस बार तैयारी करना है वह मैं आपको बता रहा हूं। चलिए सबसे पहले बात कर लेंगे, देखिए मध्य प्रदेश व्यापम का जो ग्रुप 4 का एग्जाम है सर, इसका सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस की बात कर ले, देखिए टोटल 6 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 100 क्वेश्चन होंगे, किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होगी, ना मेंस होगा ना इंटरव्यू होगा, सिर्फ एक ही पेपर होता है और इसी पेपर के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। देखिए जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जीके 17 नंबर का होगा जिसमें एमपी जीके इंडिया जीके शामिल होगा, कंप्यूटर 15 नंबर का, जनरल हिंदी 17 नंबर की, जनरल इंग्लिश 17 नंबर की, मैथ 17 नंबर की और रीजनिंग 17 नंबर की। कुल 100 क्वेश्चन इसमें होगा और 2 घंटे का ये पेपर होता है। चलिए बात करें महत्वपूर्ण सर, जैसे भाई साहब मेरे यहां पर 84 नंबर आए थे, 84 नंबर आए थे 100 में से 2018 में जो ग्रुप 4 का एग्जाम निकला था, किस प्रकार मैंने स्ट्रेटजी रखी थी वह मैं आपको समक्ष साझा कर रहा हूं। चलिए बात करें हर एक सब्जेक्ट में सर किन किन किताबों से पढ़े कि किसी का बाप भी हमारे सिलेक्शन को भाई साहब रोक नहीं पाए, तो इसके लिए अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। चलिए बात करें सबसे पहले एमपी जीके की। सर एमपी जीके का सिलेबस क्या है और एमपी जीके में हमें किस किताब से पढ़ना है। यदि आप किसी कोचिंग से नहीं पढ़ रहे हैं तो घर बैठ के कैसे तैयारी करें, उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए तो देखिए यदि हम ग्रुप 4 की बात करें, एमपी जीके के साथ साथ इसमें आपको ऑल इंडिया जीके भी कवर करना है, जिसमें 2011 की जनगणना, पुरस्कार, सम्मान, नदी, आपके किले या फिर जो भी आपके महत्वपूर्ण ताप विद्युत गुफाएं, आदिवासी घराने, मिट्टी से संबंधित नृत्य आपके जो भी है सारा आपको पूछा जाता है। साथ ही साथ इंडिया जीके की बात करें तो देखिए आपको महत्वपूर्ण दिवस और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय जो समझौते हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। यदि बात करें सर एमपी जीके की किताब सबसे बढ़िया किताब कौन सी होती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, देखिए पुणेकर का सामान्य ज्ञान एमपी जीके आप ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होता है। साथ ही साथ एमपी जीके के सॉल्व्ड पेपर की भी आप पुणेकर की किताब ले सकते हैं, जिसमें एमपी के जितने भी एग्जाम हुए हैं व्यापम ने सभी के सॉल्व्ड पेपर आपको एमपी जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिला के एमपी जीके के लिए 2 किताब खरीद लीजिएगा, एक तो पुणेकर जो कि संपूर्ण रहेगा, ओवरऑल आपको मध्य प्रदेश का एमपी जीके पढ़ना है, और एक किताब वह है जिसमें मध्य प्रदेश व्यापम ने जितने भी एग्जाम कराए थे उन सभी का एमपी जीके सॉल्व्ड पेपर वाली किताब में आपको मिल जाएगा। चलिए तो यह बात हुई भाई एमपी जीके की। बात करें अगले उसके सब्जेक्ट की, हिंदी व्याकरण। सर हिंदी व्याकरण की बात कर लें, देखिए हिंदी व्याकरण का सिलेबस क्या होता है, तो देखिए भाई संधि, समास से रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, क्रिया, मुहावरे, ये सारा हिंदी का सिलेबस है। और हिंदी के लिए एक बढ़िया सी किताब है लूसेंट। जी दोस्तों लूसेंट से आपका काम चल जाएगा। 17 नंबर की जो ग्रुप 4 में हिंदी आती है आप इस किताब से पढ़ सकते हैं। किंतु परंतु लेकिन यदि आप हिंदी शानदार ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हर रात 9 बजे आपको हिंदी का शानदार सेशन मिलेगा, जिसमें मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा आपका ग्रुप 4 स्पेशल लेवल की। चलिए अगले उसकी बात करें कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, इन सभी ये सारा कंप्यूटर का सिलेबस यहां पर मैंने मेंशन करके रखा है। सर बात करें कंप्यूटर के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, तो कंप्यूटर के लिए आप
परीक्षा मंथन एक बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। आप इस किताब से कंप्यूटर शानदार पढ़ सकते हैं। फिर से मैं सजेशन देना चाह रहा हूं, जिस प्रकार हिंदी आप मेरे YouTube चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक इसी प्रकार यदि कंप्यूटर भी आपको ट्रिक से पढ़ना है, शानदार व्यापकों में सिलेक्शन लेना है, तो हिंदी और कंप्यूटर कतई जहर में आपको पढ़ाऊंगा। आप मेरे चैनल पर हिंदी और कंप्यूटर की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, एक बार जाकर अवश्य देखिएगा, 100% आपको मजा ही आने वाला है। तो हिंदी कंप्यूटर की तो गारंटी मैं ले रहा हूं। हर रात 9 बजे हमारे सेशन पर शानदार सेशन होता है। आप यहां पर हिंदी कंप्यूटर व्यापम स्पेशल ग्रुप 4 के लिए पढ़ सकते हैं। चलिए, अब मैंने एमपीजी के हिंदी और कंप्यूटर का बता दिया। अगले यदि हम विषय की बात करें, गणित। देखिए, गणित में कई लोगों को, विद्यार्थियों को डर रखता है, तो देखिए घबराए नहीं, गणित ज्यादा हाई लेवल का ग्रुप 4 एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये 12th लेवल की जॉब है। किंतु यहां पर जो टॉपिक आपको कवर करने हैं, एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात, समवाद, साझा, चक्रवृद्धि ब्याज, मेंसुरेशन, वृत्त, न्यूनकोण, ऊंचाई, ये सारे आपको विषय करना है। और देखिए ज्यादा हाई लेवल का मैथमेटिक्स आपको नहीं पढ़ना है ग्रुप 4 के लिए। इसके लिए आप RS अग्रवाल की जो नवीन अंकगणित आती है, आप RS अग्रवाल की किताब एक बेसिक क्वेश्चन की किताब है, आप इसके सिर्फ क्वेश्चन लगा सकते हैं। बाकी जो तरीका होगा, ट्रिक होगा, आप खुद का इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ क्वेश्चन के कलेक्शन अच्छे चाहिए हो, तो क्वेश्चन कलेक्शन के लिए आप RS अग्रवाल किताब खरीद सकते हैं। चलिए, अब बात करें यहीं पर सामान्य गणित के लिए, तो देखिए आप पुणेकर के व्यापम ने अभी तक जितने भी देखिए 2016 से 2018 तक के एग्जाम कराए हैं, इसके सॉल्व पेपर भी ले सकते हैं, जो कि पुणेकर का होगा। इसमें व्यापम ने जितने भी आपके गणित के क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको मिल जाएंगे। तो पुणेकर का आप सॉल्व पेपर खरीद सकते हैं आपके इस एग्जाम के लिए। चले अगले सब्जेक्ट की बात करें, इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश आती है, सिनोनिम, एंटोनिम, एंटीवाइज, पैसिवाइज, आइडियम्स, वन वर्ड, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल, ये बेसिक, पैरा जंबल, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सारे टॉपिक आपके इंग्लिश में बेसिक पूछे जाते हैं। और बात करें इंग्लिश की सबसे शानदार जो किताब होती है, परफेक्ट की होती है, जो कि VK सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। तो ये महत्वपूर्ण किताब आप इंग्लिश के लिए खरीद सकते हैं, 100% इंग्लिश यहां से कवर हो जाएगी। चलिए, अब इंग्लिश के बाद अगले सिलेबस की बात करें, रीजनिंग के। तो देखिए रीजनिंग का जो सिलेबस होता है व्यापम में सबसे ज्यादा देखिए कैलेंडर, डाइस, पासा, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे जाते हैं, साथ ही साथ ब्लड रिलेशन है, एनोलॉजी है, मैट्रिक्स है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रैंक ऑर्डर, ये सारे आपके। और देखिए रीजनिंग की सबसे बढ़िया जो किताब होती है मेरे साथियों, ये आप अरिहंत की किताब खरीद सकते हैं। जैसा आप रीजनिंग पर देख पा रहे हैं इस पे स्क्रीन पर, मास्टर रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, वर्बल नॉन वर्बल दोनों के लिए किताब बहुत ही अच्छी मानी जाती है, अरिहंत के विषय ले सकते हैं। चलिए बात करें यहां पर, अब मैं ओवरऑल यदि आप ग्रुप 4 के यदि डेली क्यूज चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 31,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर। साथ ही साथ यूट्यूब पर हमारा चैनल है संदीप गोरसर, यहां पर आपको हिंदी और कंप्यूटर का शानदार सेशन हर रात 9 बजे आपको लाइव मिल जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ अब इसी शुभकामनाओं के साथ हम सभी को, मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। अच्छे से मैं दोस्तों तैयारी कीजिएगा। और मैंने जो स्ट्रेटजी बताई, यही स्ट्रेटजी मैंने 2018 में फॉलो की थी, जिससे मेरे इतने अच्छे नंबर आए थे। तो यदि आप भी 2022 में होने वाले ग्रुप 4 सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट या डेटा एंट्री ऑपरेटर में इस एग्जाम में को क्वालिफाई करना चाहते हो, इस स्ट्रेटजी को, इस रणनीति को मैं दोस्तों फॉलो कीजिएगा। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं 100% आपका रिप्लाई करूंगा और किस प्रकार से हर संभव आपका जो मदद बनेगी मैं आपको करूंगा। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।